ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स बहुत आते हैं, तो चलिए देखते हैं मेकअप की मदद से इन्हें कैसे मिटाना है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल आपकी होस्ट आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको रिंकल्स को हटाना है मेकअप की मदद से। तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज भी बताई है, होम रेमेडीज है जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे स्किन टाइटनिंग में और रिंकल्स के लिए, खास तौर पे स्किन वाइटनिंग के लिए, चेहरे को गोरा करने के लिए। तो ये जो मैंने रेमेडी आपको बताई है ये खासकर सर्दियों के लिए है और आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करने में ये आपकी मदद करेगी। तो आपको कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारी रेमेडीज अच्छे से समझ में आए और स्टेप्स भी आपको समझ में आए जो मैंने आपको बताया है रिंकल्स के लिए मेकअप के। तो ये लुक जो है मैंने आज क्रिएट किया है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके साइड में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि मैंने वीडियो अपलोड की है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये लुक आपको कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप लगाने से पहले आपको चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। और हमारी फर्स्ट स्टेप है प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए आज मैं इस्तेमाल करूंगी एलोवेरा जेल का जो पतंजलि का है। तो इसे मैं आज इस्तेमाल करूंगी खासकर अंडर आई रिंकल्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो आज खास तौर पे अंडर आई रिंकल्स के लिए है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके चेहरे के लिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी त्वचा की, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रूखी हो गई है त्वचा, तो अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए पहले लगा लेते हैं एलोवेरा जेल को चेहरे पे। तो रिंकल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है मेरे पास, होममेड रेमेडी है। तो अगर आपके घर में एलोवेरा जेल नहीं है तो खरीद लीजिए, पतंजलि के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके रिंकल्स को निकालने में। तो कैसे मदद करेगा मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, गुलाब जल और एलोवेरा जेल को मिक्स कर लेना है अच्छे से और उससे एक आइस क्यूब का ट्रे है उसमें डाल देना है। अच्छे से 2 से 3 घंटे तक रेफ्रिजरेट करना है और 2 से 3 घंटे तक रेफ्रिजरेट करने के बाद इसे अच्छे से लगा लेना है हमारे इस वाले एरिया में, और ऊपर के एरिया में थोड़ा सा कम लगाइए, लेकिन इस वाले एरिया में ज़्यादा लगाना है क्योंकि डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और रिंकल्स भी। तो ये जो लाइंस आती है यहाँ पे कॉर्नर में भी आती है बहुत ज़्यादा, तो ये जो है लाइंस आपकी बहुत कम हो जाएंगी इससे, अगर आप आइस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप पूरे चेहरे पे भी लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन टाइटनिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं एलोवेरा जेल के। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, दाग धब्बे हैं, तो अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं, गुलाब जल और एलोवेरा जेल के मिक्सचर का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं। तो ये जो है आपके चेहरे पे फाइन लाइंस भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा आती है, यहाँ पे आती है फोरहेड पे, तो अगर वहाँ पे भी आप इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी का तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। तो देखिए मैंने अच्छे से प्राइमर को कर लिया है अप्लाई, काफ़ी अच्छे से। अगर आपको मसाज करनी है एलोवेरा जेल से तो आप कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा मदद होगी आपकी स्किन टाइटनिंग में। तो स्किन टाइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है एलोवेरा जेल और इसके साथ ही लेमन यानी नींबू का जूस अगर आप मिलाते हैं एलोवेरा जेल के साथ और उसे अगर लगाते हैं आप चेहरे पे तो इससे भी बहुत ज़्यादा मदद होती है। स्किन टाइटनिंग में तो होती ही है, लेकिन ये आपके चेहरे को गोरा करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपके लिए हमेशा से ही अच्छे रेमेडीज़ बनाती हूँ, लेकिन ये जो टिप्स है आपको ख़ास तौर पे बता रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रिंकल्स आते हैं, रूखी हो जाती है त्वचा, खासकर सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलोवेरा जेल में अगर आप शहद को मिला के लगाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे भी आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो सारे निकल जाएंगे और मॉइस्चराइज करने में त्वचा को आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा शहद।
तो शहद और एलोवेरा जेल को मिला के अगर आप लगाएंगे तो इससे भी आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप, वो है मॉइस्चराइज़र की। अब मॉइस्चराइज़र भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके चेहरे के लिए और रिंकल्स के लिए खास तौर पे। रिंकल्स के लिए क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ड्राई स्किन जब आपकी हो जाती है तो आ जाते हैं रिंकल्स और रूखी हो जाती है, डल दिखता है बहुत ज़्यादा चेहरा। तो अगर आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए आज मैं इस्तेमाल करूँगी बॉडी केयर के बॉडी लोशन का और मॉइस्चराइज़र का। तो ये जो है ये बहुत थिक है, मेरी स्किन आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन शहद और एलोवेरा जेल की जो मैंने आपको रेमेडी बताई है तो ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र आपका हो जाएगा और इससे भी अगर आप लगाएंगे डेली तो इससे भी काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी स्किन। तो चलिए आज ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। तो देखिए मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है फाउंडेशन की। ये जो पीच वन का फाउंडेशन है इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और अच्छे से लगा पाती हूँ मैं इसे, ब्लेंड भी अच्छे से हो जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो फाउंडेशन फ्लॉलेस लग जाता है आपसे, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आपके स्किन टोन से मैच करता है, तो उसी फाउंडेशन का आप इस्तेमाल कीजिए। जो मैंने मॉइस्चराइज़र की आपको स्टेप बताई है तो ये बॉडी केयर का जो मॉइस्चराइज़र है ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ी बहुत ड्राई है, थोड़ी बहुत ऑयली है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, आप उन मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए जो नॉन ऑयली होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आप बाहर जाएंगे तो बाहर की जो धूल होती है, धूल मिट्टी चेहरे पे लग जाएंगी और इससे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑयली चेहरा है आपका तो आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल में जाइए और नॉन ऑयली जो मॉइस्चराइज़र है उसको ख़रीद लीजिए और उससे अप्लाई कीजिए। लेकिन नेचुरल मॉइस्चराइज़र तो मैंने आपको बताया ही है, शहद और एलोवेरा जेल का। तो ये जो एलोवेरा जेल है आपके चेहरे पे जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है उसे बहुत कंट्रोल करता है। तो अगर आपको कोई और मॉइस्चराइज़र ख़रीदना नहीं है तो ये जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र मैंने आपको आज बताया है उसका इस्तेमाल कीजिए, ये आपके रिंकल की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देगा। तो देखिए फाउंडेशन मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, अब इसे ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से। तो ब्लेंडर को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है पहले नॉर्मल पानी से और उसके बाद ही इसे यूज़ करना है, क्योंकि जब आप ब्लेंडर को वॉश नहीं करते हैं और वैसे ही अप्लाई करते हैं तो इसमें ऑलरेडी मेकअप होता है, जिससे आप अगर अप्लाई करेंगे ब्लेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके पिंपल्स आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लेंडर है इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, ब्रशेस को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए टिश्यू पेपर की मदद से, ताकि आपको भी आसानी हो लगाने में और ब्लेंड करने में। तो देखिए ये ब्लेंडर की स्टेप हमारी हो गई है। अब अप्लाई करते हैं कंसीलर को। कंसीलर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी क्रायोलिन के पैलेट का। तो इसमें बहुत ज़्यादा शेड्स आते हैं काफ़ी, जो डार्क स्किन के लिए या फेयर स्किन टोन, सभी स्किन टोन के लिए आते हैं। तो लेकिन कंसीलर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर का ही इस्तेमाल करना है, लाइट शेड का। तो मैं इस्तेमाल करूँगी आज, ये बहुत ज़्यादा फेयर लोगों के लिए है ये शेड इसका, ये बहुत ही अच्छा है। आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो कंसीलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट शेड का होना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं इसे अच्छे से अंडर आइज के लिए। देखिए खास तौर पे मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि रिंकल्स हमें छुपाने हैं, तो इसीलिए। तो देखिए कंसीलिंग की स्टेप हमारी हो गई है, मैंने अप्लाई कर दिया है। अब ब्लेंड करेंगे हम ब्लेंडर की मदद से।
तो कंसीलर को आपको वहाँ पे ही लगाना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने हैं पार्ट्स और बहुत ज़्यादा पैचेस है, डार्क पैचेस जिन्हें हम कहते हैं कि इवन स्किन टोन नहीं होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरा ब्लैक पैचेस होते हैं, यहाँ पे मेरे ब्लैक पैचेस होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कंसीलर लगा देते हैं तो आपकी इवन स्किन टोन हो जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि अच्छे से हल्के हाथों से कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हैं आप। और यहाँ पे हमने जो कंसीलर अप्लाई किया है, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो वो निकल जाएगा पूरा कंसीलर और हमें अंडर आई रिंकल्स को मिटाना है मेकअप की मदद से। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई कीजिए और हल्के हाथों से ब्लेंड कीजिए। देखिए कैसे डार्क सर्कल्स भी अच्छे से हाइड हो चुके हैं कंसीलर की मदद से और रिंकल्स भी। तो चलिए इन्हें सेट करने के लिए आपको ज़रूरत है कॉम्पैक्ट पाउडर की या लूज पाउडर की। कॉम्पैक्ट के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शुगर के कॉम्पैक्ट का। इसकी मदद से हम सेट करेंगे ये जो कंसीलर हमने अप्लाई किया है इससे। तो अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये स्पंज है तो इससे मैं अप्लाई करती हूँ। तो देखिए अच्छे से सेट होने देते हैं कंसीलर को और लगाते हैं कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग के लिए आपको सबसे डार्क शेड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे आपके फेशियल फीचर्स बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। तो चलिए ये जो शेड है मेरा, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी कॉन्टोरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो चीक बोन्स इन्हें कहा जाता है, तो इनके बिल्कुल नीचे आपको लगाना है, थोड़ा सा ही यहाँ तक ही लगाना है आपको, ना कि यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक जब आप लगाते हैं ऐसे कॉन्टोर तो वो लिप्स तक आपके आ जाता है ब्लेंड करते वक्त। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ही अप्लाई करना है और वहाँ पे ही ब्लेंड कर देना है। तो देखिए कॉन्टोरिंग हमारा हो गया है, इससे अब करते हैं ब्लेंड। तो देखिए कैसे कंसीलर भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है रिंकल्स के लिए और कॉन्टोरिंग भी हमने अच्छे से कर लिया है। तो चलिए मैं अपना लुक पूरा कर लेती हूँ कंप्लीट और आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक मैंने क्रिएट किया है आज। लेकिन मैंने जो आज आपको टिप्स बताई है रिंकल्स के लिए, तो उनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। कंसीलर अच्छे से बहुत ज़्यादा अप्लाई कीजिए और कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे आपके रिंकल्स जो है वो काफ़ी कम दिखते हैं। तो मेकअप भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है अगर आप ऐसे करते हैं तो चलिए मैं अपना लुक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक मैंने क्रिएट किया है। तो देखिए ये लुक मैंने बना लिया है अच्छे से। लिपस्टिक और बाकी सब मेकअप मैंने बहुत सिंपल किया है, सिर्फ लिपस्टिक को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, तो ऐसा लुक आता है। मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रिंकल्स को हटाना है मेकअप की मदद से। तो आई होप इन सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से आपके रिंकल्स जो है वो छुप जाएंगे और बहुत फ्लॉलेस मेकअप आपका दिखेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे बहुत सारी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।